नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। इस बार उनका बयान 3 शिफ्ट में काम करने को लेकर आया है, जिसके बाद फिर से बड़ा बवाल मचना लगभग तय है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि हमने आपको पहले दिखाया था कि इससे पहले नारायण मूर्ति ने एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने को लेकर बयान दिया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मिस्टर मूर्ति ने कहा था कि जर्मनी और जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों ने यही किया था। वहाँ कुछ सालों तक हर नागरिक ने अतिरिक्त घंटों में तक काम किया था, तो इसलिए भारत में भी 70 घंटे काम किए जा सकते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिएक्शंस देखने को मिले थे। लेकिन अब उन्होंने 3 शिफ्ट में काम कराने को लेकर बड़ी बात कही है। पहले सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया, फिर मैं आपको समझाता हूँ। Completing the electronic city metro, completing the metro to other parts where there are a lot of companies, all these have to be taken up on a priority. The people in that infrastructure industry must work 3 shifts. They should not work just one shift, come at 11 a.m., 10 fellows sitting there and then go at 5 p.m. At least on the electronic city road, that's what I see. I may be completely wrong. But तो उनका साफ कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी को तैयार करने के लिए, खास तौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, जहां पर ज़्यादातर कंपनियां हैं, काम प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता पर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को 3 शिफ्ट में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग एक शिफ्ट में आए, यानी कि 11 बजे आए और 5 बजे शिफ्ट पूरा करके चले गए। इलेक्ट्रॉनिक रोड सिटी पर मैंने ऐसा देखा है कि क्या पता मैं गलत हूँ। मिस्टर मूर्ति ने यहीं नहीं रुके, उन्होंने कई और बातें कही। उन्होंने कहा कि एक दिन में 3 शिफ्ट की वकालत करते हुए उन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Elsewhere in the nations that have high aspiration, people work. I have seen 2 shifts, definitely 2 shifts, because I would return around midnight and I have seen people working, as if they were going to disappear tomorrow morning. So while I cannot vouch for 3 shifts there, but definitely I can vouch for 2 shifts. Now, we want to be better than all those countries. Why don't we say our people will work 3 shifts? Ask them what are the requirements for them to complete that thing by their workers working 3 shifts. Provide them that. So I think there is a little bit of these things that can be done by our leaders. And if we did that, then I have no doubt why India cannot grow even faster than China. तो उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भरपूर एस्पिरेशन है। मैंने लोगों को यहाँ 2 शिफ्ट में काम करते देखा है। डेफिनेटली 2 शिफ्ट में काम किया जाता है। कई बार देर रात को जब मैं आ रहा होता हूँ तो वहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसी जगहों पर 2 शिफ्ट में काम चल रहा होता है। हम बहुत सारे देशों से बेहतर बनना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे लोगों को 3 शिफ्ट में काम करना चाहिए। हमें उनसे पूछना होगा कि 3 शिफ्ट में काम करने के लिए उनको क्या चाहिए, कैसे इस प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन चीज़ें हैं जो हमारे लीडर्स हैं, उनमें इस मामले में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो चीन को पछाड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, हम उससे आगे निकल जाएंगे। तो एक बार फिर जो नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर 3 शिफ्ट में काम कराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत सारे देशों से आगे निकलना चाहते हैं तो 3 शिफ्ट में काम होना चाहिए। और खासकर उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको 3 शिफ्ट में काम होना चाहिए, ताकि हम तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो ओवरऑल कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।